बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 52। चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। हाई मीन्स ऊंचा उड़ना। तो ये चैप्टर क्या है, एक जो वर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। उसमें उनके फैदर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी बीक के बारे में। तो ये चैप्टर हम रीड करते हैं। ऑन माई हेड। अब एक तरह का ये क्या है, क्विज है। आप ये पक्षी अपनी अपनी प्रेज बता रहे हैं, तो आपने इनका आंसर देना है। ऑन माई हेड, मेरे सिर के ऊपर, आई हैव ए क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, कलगी, बालों का गुच्छा होता है। जैसे आपको ये दिखा रखा है ना पिक में, ये देखो, ये बालों का गुच्छा है। ऑल से, सभी कहते हैं, आई डांस द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। ऑफ माई फैदर्स, मेरे पंख, आई एम प्राउड, मुझे अपने पंखों पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्व है। बिफोर द रेन, रेन से पहले, बारिश से पहले, आई क्राई अलाउड, मैं बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाता हूँ। तो बताओ मेरा क्या नाम है। तो ये क्या है, आपको दिख रहा है ना, ये क्या है। और सिर पे इसके बालों का क्या है, एक गुच्छा क्रस्ट है। और क्या है, रेन से पहले ये क्या करता है, डांस करता है काफ़ी लाउड आवाज में। तो क्या है नाम इसका, पिकॉक, मोर। और पिकॉक क्या है, हमारा नेशनल बर्ड भी है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, पिकॉक। आगे देखो सेकंड, ये देखो ट्री में दिखा रखा है, ये ट्री की ब्रांच पे बैठे हैं। लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, लंबी और क्या है, ग्रूव्ड इज माई टेल, मेरी पूंछ बहुत, ग्रूव मीन्स काफ़ी लंबी है, इस तरह से सीधी सी नहीं है। हाई अप इन द स्काई, और स्काई में, आसमान में बहुत ऊपर तक जाती है। आई सेल, जैसे कि हम नाव चलाते हैं। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं उठाती हूँ और क्या करती हूँ, सारी जो चूहे चूही होती है ना, माइस होता है चूहियाँ, मैं उनको खा जाती हूँ। द डैश इज़ व्हाट यू कॉल मी, और मुझे क्या कहते हैं, ईगल, यानी कि बाज। ये दिखाते हैं, इसकी टेल काफ़ी लंबी होती है, आसमान में ऊपर तक जाती है, ये कभी कभार दिखती है ना। तो ये क्या करते हैं, जो पूंछ से क्या करती है, सभी चूहियों को उठा लेती है और फिर खा जाती है। तो बताओ क्या है मेरा नाम, ईगल। आगे देखो थर्ड में, माई फेदर्स आर ग्रीन, जो मेरे पंख हैं वो क्या है, ग्रीन कलर के हैं। माई बीक इज रेड, और जो मेरी चोंच है वो कौन से कलर की है, रेड कलर की। गुआवा एंड ग्रीन चिली, अमरूद और हरी हरी मिर्ची। आई एम फेड, यानी कि खाने के रूप में यूज़ करती हूँ, यानी कि मेरा जो फूड है वो गुआवा और ग्रीन चिली है। आई लव टू इमिटेट, इमिटेट होता है नकल करना। पीपल्स वॉइस, लोगों की नकल, आवाज़ जो वो बोलते हैं उनकी इमिटेट, नकल करता हूँ। एंड कीप मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, और बहुत ज़्यादा शोर मचाता हूँ। तो क्या है, इस ब्लैंक में भरेंगे। ग्रीन लीव क्या है, इसके ग्रीन फैदर्स हैं, और बीक क्या है, रेड कलर की। तो ये कौन सा वर्ड हुआ, पैरेट, तोता। आगे देखो ब्लैकर, ब्लैक आर माई फैदर्स, मेरे पंखों का रंग कौन सा है, ब्लैक, काला रंग। एंड ब्लैक इज़ माई बॉडी, और जो मेरी बॉडी है वो भी ब्लैक कलर की है। का आई डू ऑल डे लॉन्ग, मैं सारा दिन क्या क्या करता हूँ, का। ये देखो जब इसको करते हैं ना, जब भूख के लिए, तो ये सारा दिन का की आवाज़ करता है। बताओ मेरा क्या नाम है, क्रो, CROW। कुहू, कुहू इज माई साउंड, जो मेरी साउंड है वो क्या है, कुहू कुहू। एवरीवेयर आई एम फाउंड, मैं हर जगह, एवरीवेयर होता है हर जगह, आई एम फाउंड पाई जाती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, जो मेरी मीठी आवाज़ है इसी ने मुझे प्रसिद्ध बनाया है। फेम होता है प्रसिद्ध। तो बताओ, डैश इज़ माई नेम, कोयल, जा आप लिख सकते हो कुकू, CUCKOO, ठीक है। अब ये देखो, क्रो का रंग भी काला होता है और कोयल का रंग भी काला, और वो क्रो क्या करता है, बड़ी गंदी आवाज़ लगती है जब वो कां करता है। पर यही कुकू, कोयल की आवाज़ क्या होती है, बहुत मीठी होती है ना। आपने सुबह के टाइम कभी उठे होंगे ना, जब बहुत जल्दी, तब कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। आगे देखो, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मैं डेड एनिमल, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उन्हें खाता हूँ। मेकिंग प्लेसेस क्लीन, इससे वो प्लेसेस क्या हो जाते हैं, क्लीन एंड नीट, साफ सुथरे हो जाते हैं। हाई अप इन द डैश, और क्या होता है, मैं ऊंचा कहाँ जाता हूँ, स्काई में, आसमान में। आई फ्लाई, उड़ जाता हूँ। वल्चर इज़ वट आई एम कॉल्ड,
तो मुझे क्या कहते हैं, वल्चर, गिद्ध। बट आई एम कॉल्ड बाय, मतलब मुझे वल्चर के नाम से बुलाया जाता है। तो ये देखो, ये पिक है गिद्ध की, वल्चर की। ये क्या करता है, आपने याद रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स की क्या क्या है। वल्चर क्या करता है, डेड एनिमल्स को खाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या क्या है। माई बीक इज पिंक, मेरी जो बीक है वो कौन से रंग की है, पिंक की। फेदर्स ग्रे है। गुटरगु गुटरगु, तो ये दिखा रखा है, ये देखो जो उसकी बीक है वो पिंक कलर की है और जो फेदर्स हैं ये ग्रे कलर के हैं। और किस तरह की आवाज़ करता है, गुटरगु गुटरगु। आई गो ऑल ऑन ऑल डे, सारा दिन इस तरह की आवाज़ें निकालता हूँ। इन हाउसेज, घरों में। आई मेक माई होम, यानी कि मैं अपना घोंसला बनाता हूँ। और क्या है नाम मेरा, पिजन, कबूतर। हाउ आई एम नोन, कि मैं ऐसे जाना जाता हूँ, किससे, पिजन से। आगे देखो, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, मेरी चोंच। अब इसमें बीक्स का जिक्र हुआ है और फेदर्स का जिक्र हो रहा है। जो मेरी चोंच है बहुत ज़्यादा खास है, स्पेशल खास होता है। आई यूज़ इट, मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ, लाइक ए नीडल। नीडल क्या होती है, सुई होती है जिससे हम कपड़े सिलते हैं। स्टिचिंग लीव्स, मैं पत्तों को इकट्ठा करता हूँ और क्या करता हूँ, पत्तों को सिलता हूँ। उसी से आई मेक माई होम, पत्तों को सिल कर अपनी चोंच उसका किसका काम करती है, नीडल्स का काम करती है। तो मेरा नाम भी क्या है, टेलर। वर्ड इज़ हाउ आई एम नो, तो मेरा नाम, क्योंकि टेलर हमारे कपड़े सिलता है तो इस वर्ड का नाम भी क्या है, टेलर। वर्ड इज़ हाउ आई एम नो, कि मैं ऐसे जाना जाता हूँ। अब देखो सबसे लास्ट में ये देखो इस पेज पे, ये है इन ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, ये वृक्ष की तना होता है, स्टेम होता है, तना ऑफ ट्रीज। वृक्ष के तने में क्या कर देता हूँ, होल्स कर देता हूँ अपनी बीक से। ये देखो कैसे इसने तीखी तीखी अपनी बीक खोल रखी है। हिडन इंसेक्ट्स, और इसमें आई इनटेक, और इसमें छुपे हुए इंसेक्ट्स आई इनटेक ले जाता हूँ। टक टक टक, जब मैं छेद करता हूँ ना अपनी चोंच से तो किसकी आवाज़ आती है, टक टक की। आई वर्क ऑल डे, मैं सारा दिन ऐसे ही काम करता हूँ, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। और मेरा नाम क्या है, द वुड पैकर। मेरा नाम क्या है, वुड पैकर इज वर्ड पीपल से। तो लोग मुझे किस नाम से जानते हैं, वुड पैकर के नाम से। ये क्या है, आउल। आउल क्या होता है, उल्लू, जो सिर्फ रात को दिखाई देता है क्योंकि इसकी आंखें काफ़ी शाइन करती हैं। ये रात को जागता है और दिन में सोता है। वाई इज़ देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, तो वो पूछ रहा है कि क्यों जंगल में आज इतना सो मच, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। आई जस्ट कांट स्लीप, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कौन कह रहा है, आउल कह रहा है। और फिर ये आ गई मैना, ठीक है, सॉरी बुलबुल। तो डियर आउल, तो वो आउल को क्या कहती है कि प्यारे उल्लू। द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग, सभी पक्षी आज लगे हुए हैं जंगल में अपनी अपनी, देमसेल्व्स होता है अपनी अपनी प्रेज करनी, और शाउटिंग करके चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रेज कर रहे हैं। तो आउल सेड, तो उल्लू क्या कहता है, स्टॉप दिस हुल्ला बालू। तो हुल्ला बालू क्या होता है, हुल्ला गुल्ला, यानी कि शोर शराबा क्यों कर रखा है फिर इतना। वाई आर यू क्वारलिंग, वो लड़ क्यों रहे हैं आपस में बता बता कर। वी आर ऑल स्पेशल इन योर ऑन वेज, कि सभी खास होते हैं अपने अपने ऑन वेज, अपने अपने तरीक़ों में, यानी कि किसी के पास कुछ क्वालिटी होती है, किसी के पास कुछ क्वालिटी होती है। आर क्लॉज, बीक्स, feathers and sounds are different yet we are all birds, हम सभी पक्षी हैं फिर भी हमारे क्लॉज यानी कि पंजे जैसे ये होते हैं ना, एक लैग की तरह, जैसे ये इनके पक्षियों के बीक्स, चोंच, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, कलर्स में भी डिफरेंट है, साइज़ में भी, ऐसे ही फेदर्स का पंख भी डिफरेंट है। पर क्या है, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, सभी की सब चीज़ें डिफरेंट हैं, फिर भी हम सभी क्या हैं, पक्षी हैं। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, हम सभी एक जैसे दिखते हैं। द सेम फूड, सेम भोजन, और सेम मेड द सेम साउंड, आई थिंक हाउ डल द वर्ड वुड बी। अगर ऐसा हो कि हम सभी एक जैसे दिखें, यानी कि शक्ल जैसे हम कह देते हैं ना पिक्चर्स में, हमारा फूड भी सेम हो। अब कई यानी डेड एनिमल्स को खाते हैं, कई ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है ना, कई जैसे अब तोता मिर्ची खाता है, तो हर एक का फूड भी अलग अलग है। पर कहते हैं अगर सेम हो जाए सभी का फूड, सभी की आवाज़ सेम हो जाए, तो ये वर्ड कितना डल लगेगा, यानी कि अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर क्या होता है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट ठीक लगता है। विच ऑफ द वर्ड्स मेंशन इन द लेसन, अब इस चैप्टर में फ्लाइंग हाई में आपके चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, आप उनके नाम लिखोगे, हैव यू सीन, और जो आपने देखे हैं राइट द नेम्स। तो इस चैप्टर में क्या क्या आए हैं, पैरेट आया, पिकॉक आया, ईगल,
कुकू आई है, पिजन, क्रो, स्पैरो, और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे बल्चर भी आया है, वो भी लिख सकते हो जो डेड एनिमल्स को खाता है। तो जो आपने देखे हैं और जो इस चैप्टर में इन द लेसन मेंशन हुए हैं वो नाम लिखोगे। नाउ गो आउटसाइड, अब आप बाहर की तरफ जाओ और लुक फॉर द बर्ड्स ऑन ट्री, वृक्षों बाहर जाओ और वृक्षों पर कुछ पक्षियों को देखो। इन द वाटर, वाटर में देखो। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में देखो। और अराउंड बुशेस, काफ़ी चारों ओर जो झाड़ियाँ होती है ना, घास लग जाती है बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुशेस, उसमें देखो। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, और तुमने कितने देखे। तो ये इमेजिन आप जाके बाहर देखो और आपको जितने भी पक्षी दिखते हैं वो लिखो काउंट करके, 5, 6, 10। तो आप लिखोगे आई कैन सी 5 बर्ड्स, 10 बर्ड्स, जितने भी आपको दिखते हैं ये आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। इन द टेबल, आगे टेबल देखा है, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के नाम लिखोगे और टिक करोगे कि वो कौन से प्लेस है, वेयर यू सॉ दैम, कि आपने उन्हें कहाँ देखा है, वेयर कहाँ देखा है। इफ़ यू डोंट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड, अगर आप किसी वर्ड्स के नाम को नहीं जानते, देन राइट हाउ यू वुड नाउ इट, कि वो आप उसको फिर कैसे जानते हो अगर नाम नहीं जानते। कई बार क्या होता है पिक्चर से पता लगा देते हो पर नाम नहीं पता होता। अब नेम ऑफ द वर्ड आप अपने भी अकॉर्डिंग जो आपने चैप्टर में जो मेंशन है। इन वाटर, पानी में कौन कौन से होते हैं। ऑन द ट्री, वृक्षों पर। ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, और कौन से आपने फ्लाइंग, उड़ते हुए देखे हैं। तो क्रो कहाँ होता है, ट्री पे होता है और उड़ता हुआ भी देखा है। पिजन कहाँ पे बनाता है घर, ग्राउंड में या हाउस में। पैरट कहाँ पे होता है, हाउस में, लोग घरों में भी कर देते हैं। कई बार हमने ट्री में भी देखा है, आप इसको भी टिक कर सकते हो। वैसे लोग घरों में अपने शौक की तरफ, क्योंकि वो नकल करता है ना, इमिटेट करता है। आगे देखो वाटर में कौन से होते हैं, डक होता है। आगे हैन, हैन हम घर में भी डाल लेते हैं। ऑन द ग्राउंड भी होता है। आप और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे पिकॉक, पिकॉक आप अब इसमें देख सकते हो। ऑन द ट्री, जहाँ पे ज़्यादा ट्री होते हैं वो भी लिख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स के नाम भी लिख सकते हो, फिर उनका प्लेस लिख सकते हो। आगे देखो, हैव यू हैवर नोटिस डैट डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट वर्ड डिफरेंट होते हैं और उनकी बीक्स जो चोंच होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट। कईयों की नीडल टाइप होती है, किसी की रेड होती है, किसी की पिंक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है चैप्टर में। इसकी कलर्स में भी डिफरेंट होती है और साइज में भी। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ वर्ड्स, आगे नीचे आपको कुछ बीक्स दे रखी हैं वर्ड्स की। लुक एट दैम केयरफुली, उन्हें बहुत ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई, पहचान करो। एंड राइट देयर नेम्स। तो देखो पहले पिक किसकी है, आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का है और जो बीक है उसकी रेड कलर की है। तो ये कौन सा हुआ, पैरेट। तो पैरेट लिखेंगे। अब आगे देखो ये क्या है, इसकी जो बॉडी है वो देखो, चोंच पहले देखो और बॉडी ब्लैक कलर की है, तो ये क्या है, क्रो है। आगे देखो ये हमें क्रस्ट दिख रहा है, वही बालों का गुच्छा, और ब्लू और ग्रीन कलर है, तो ये क्या है, जो बारिश से पहले नाचता है, पिकॉक। तो हमने पिकॉक लिखा है। जिसकी टेल क्या होती है, काफ़ी लंबी, आपने चोंच से पहचान करना है। ये देखो चोंच होता है, ये पिक कर लेता है जो ग्राउंड पे माइस होती हैं, तो ये क्या है, ईगल। ठीक है। आगे देखो, ये देखो वाइट कलर का है और उसकी चोंच देखो कितनी लॉन्ग है, एक पत्ती की तरह है, ध्यान से दिख रहा है। तो ये होता है क्रेन, क्रेन को बोलते हैं हम बगुला। ठीक है। अब आपने कोई और पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आप उसकी चोंच को क्या करोगे, दिखाओगे। तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे कि इसमें पहले क्या है, पैरेट है, पिकॉक है, क्रो है। आप पिजन को ड्रॉ कर सकते हो, आउल को ड्रॉ कर सकते हो, बल्चर को। तो आपने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑन द बीक ऑफ सम अदर बर्ड एंड कलर इट एंड राइट इट्स नेम। और यहाँ पे नाम लिखोगे और एक बर्ड बनाओगे, उसकी बीक करोगे, फिर क्या करोगे, उसको कलर करोगे। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, जैसे कि बर्ड्स हमने पढ़े उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स पढ़ी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और फूड के बारे में पढ़ा। विहाइल सम ईट फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स खाते हैं। सम ईट सीड्स, कुछ बीज खाते हैं। सम ईट एग्स, और कुछ एग्स खाते हैं। विहाइल अदर ईट फिश, और कुछ क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। अब हमने मैच करना है उनके फूड के साथ। अब सबसे पहले हमारा है बल्चर। तो बल्चर क्या करता है, डेड एनिमल्स को खाता है। तो ये देखो हमें एक क्या देखा है, मैच करना है। हमने यहाँ पे इनकी फूड लिख रखे हैं। तो बल्चर क्या करता है, डेड एनिमल्स को। तो ये किसको खाएगा,
स्पैरो को। तो ये देखो स्पैरो यहाँ पे क्या पड़ी है, ऑपोजिट पड़ी है, यानी कि डेड है। तो हम स्पैरो का रास्ता बनाएंगे, यहाँ से बंद नहीं होगा, वहाँ से हम जाएंगे। तो ये देखो ये रास्ता इसका यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी मैच कर सकते हो लाइन के साथ ड्रॉ करके। आगे है ईगल। ईगल किसको खाता है, माइस को। तो आप इस तरह से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, या ये रास्ते बना रखे हैं, थोड़ा सा आप इसको आराम से, जो आपकी न्यू बुक है उसमें आप इसे ऐसे जा सकते हो या लाइन के साथ ड्रॉ कर सकते हो। अब आगे क्या है हमारा, ये है हुप हुप। हुप हुप ये होता है इंसेक्ट्स को खाता है, इसको बोलते हैं हुप हुप। ये एक वर्ड होता है और ये इंसेक्ट्स यानी कि इनको खाता है। ये दिखा रखे है ना, इंसेक्ट्स इनको खाता है। तो आप इसको लाइन के साथ ड्रॉ कर सकते हो, या इसका भी इस तरह से रास्ता बना सकते हो। ये देखो ये इस तरह से ये इसका रास्ता गया। आगे है पैरेट। पैरेट किसको खाता है, रेड चिल्ली को। तो इस तरह से, नहीं तो इसका रास्ता ये इधर से जाता हुआ ऐसे करते ऐसे जाएगा चिल्ली। और आगे क्या है, पिजन। पिजन क्या करता है, पिजन क्या खाता है, दाने खाता है। तो दाने इसके यहाँ रहे, ठीक है। तो इसका भी आप रास्ता बना सकते हो, सभी का रास्ता यहीं से जा रहा है इस तरह से दाने, ठीक है। आगे देखो, हैव यू एवर नोटिस डैट द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। अब आपने नोटिस किया, देखा कि पक्षी उड़ते हैं, चलते हैं अलग अलग तरीक़ों से। कोई तेज़ी से चलता है, कोई ग्रुप में जाता है, उड़ता है। देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफरेंट, और जो उनकी नेक मूवमेंट करती है वो भी डिफरेंट है। कोई तो अपना पूरी नेक घुमा देता है क्लॉकवाइज, और कईयों की कुछ घूमती है। मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद ए जर्क। जो मैना होती है वो अपनी नेक को घुमाती है, और फोर्थ यानी कि जैसे यहाँ से घुमाई, जब फोर्थ पे करती है फिर एकदम झटके से विद ए जर्क झटके से वापस हो जाती है। और जो आउल होता है कैन रोटेट, वो पूरा रोटेट करता है अपनी गर्दन को। इट्स नेक बैक टूवर्ड्स ए लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी मात्रा में, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाता है, जैसे कि ये इस तरह से चक्कर लगाता है। और मैना क्या करती है, 1 2 3 4 से क्या करती है, एकदम झटके से फिर वापस आ जाती है। कैन यू मूव, आप भी अपनी नेक को मूव कर सकते हो, लाइक द आउल या लाइक द मैना। तो मैं तो नहीं कर सकती बच्चों, आपने लिखना है अगर आप कर सकते हो कि जैसे आउल की तरह या मैना की तरह। तो मैंने लिखा है नो आई कांट मूव माई नेक लाइक द आउल। आगे देखो, देयर आर सम वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स हैं विच कैन इमिटेट, आपने उनकी नकल करनी है आर वॉइस, उनकी आवाज़ की। अगर आप पैरेट की आवाज़ निकाल सकते हो, पिजन की निकाल सकते हो, किसी भी वर्ड की निकाल सकते हो जो आपने देखा है और उसकी सुनी है आवाज़, साउंड। डू यू नाउ द नेम ऑफ एनी सच वर्ड, और उस वर्ड का नाम बताओ, उसकी पिक्चर को ड्रॉ करो इन योर ईवीएस नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो पैरेट लिख सकते हो, पिजन लिखते हो, तो उसी की पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है और कलर करना है। तो पैरेट हम एक 2 नंबर से भी बनाते हैं, तो आप ये ड्रॉ कर लेना, मैं आपको करके दिखाऊंगी। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। बाहर जाओ और पक्षियों को देखो कि वो कैसे चलते हैं। जैसे नीचे धरती पे आते हैं ना दाना खाने, तो उनकी चाल देखो कैसे चलते हैं। जैसे पहले तो धीरे धीरे चलते हैं दाना, जैसे ही हम आते हैं तो वो एकदम उड़ जाते हैं ना, तो उनकी वॉकिंग देखो। और मूव देयर नेक, और वो अपनी नेक को कैसे घुमाते हैं। लुक एट देयर फेदर्स, उनके पंख को देखो। और लिसन टू द साउंड, उनकी आवाज़ को सुनो। मेड बाय देम, जो उनके द्वारा बनाई जाती है। फिर कॉपी करो, उनकी नकल करो। बाय एनी 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स ले लो। कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स, और उनकी जैसे नेक मूवमेंट्स करते हैं वो नकल करके देखो। आस्क योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से पूछो। टू गेस, और गेस करो विच वर्ड्स यू कॉपी, कि तुमने किस वर्ड्स की कॉपी अच्छी की है। जैसे 3 वर्ड्स लिए। दी फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। और जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं वो भी आपने देखा होगा, कई बार गिरे होते हैं ना, जैसे गार्डन वगैरह में अलग अलग कलर के होते हैं, शेप्स के होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। देयर फेदर्स, वो क्या करते हैं, उनके पंख उनकी हेल्प करते हैं फ्लाई, उड़ने में। एंड कीप देम वार्म, और उनको ठंड और क्या कोल्ड और हॉट में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय के अनुसार बर्ड लूज देयर ओल्ड फेदर्स, अपने पुराने पंखों को
छोड़ देते हैं एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उसकी जगह दूसरे क्या आ जाते हैं, उनके नए पंख आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड, क्या आपने कभी पंख देखे हैं पक्षियों के अपने चारों ओर? तो कलेक्ट करने हैं फेदर्स विच यू फाइंड लेइंग अराउंड, जो नीचे गिरे हुए हैं। स्टडी देयर शेप्स, उनकी शेप्स के बारे में स्टडी करो, साइज के बारे में, कलर्स के, एंड डिस्कस अबाउट इट, और इसके बारे में डिस्कस करो। मेक द पिक्चर ऑफ ए बर्ड इन योर नोटबुक, अब आपने फिर से एक पिक्चर बनानी है एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, और उनके पंख दिखाने हैं और उसका नेम। तो आप पैरेट और पिकॉक बना सकते हो, जो बिल्कुल ही ईजी है। अदर देन बर्ड, दूसरे पक्षियों की तरह, विच आर अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, अब हमने पक्षियों के अलावा कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, जो घर, देखो बटरफ्लाई होती है, तितली, हनी बी, मधुमक्खी, मॉस्किटो, मच्छर होते हैं, एंड्स होते हैं, कीड़े, कॉकरोच होते हैं, हाउस फ्लाई होती है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ये भी उड़ते हैं, ठीक है। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, यदि तुम एक बर्ड की तरह उड़ सकते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो तुम कहाँ जाना पसंद करते, व्हाट एल्स वुड यू डू, और इसके अलावा क्या करना पसंद करते। तो हम लिखेंगे यू की जगह आई आएगा। इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह उड़ते तो हम क्या करते, लाइक टू ट्रैवल ऑल अराउंड, चारों ओर घूमते, जैसे पंछी आज़ाद घूमते हैं ना। द बर्ड आई वुड लाइक टू रेस, और उन दूसरे पक्षियों के साथ, विद द अदर बर्ड, दूसरे पक्षियों के साथ क्या करते, रेस लगाते। जैसे कि अब पक्षी उड़ते हैं ना, कई बार जब शाम के टाइम झुंड में जाते हैं अपने प्लेस पे। व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, अगर क्या होता अगर पक्षी उड़ ना सकते, बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट, अपने फीट्स पे चल पड़ते, तो क्या होता, दे वुड नॉट बी एबल टू इन्जॉय, तो वो इन्जॉय नहीं कर पाते उड़ने का, फ्लाइंग हाई, और वो एबल टू सेव दैम, और अपने आप को सेव ना कर पाते क्योंकि वो उड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो अगर चलते, जैसे हम ह्यूमन बींग्स आते हैं तो वो एकदम उड़ जाते हैं, तो वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते। अब लास्ट में क्या है, हमने एक बर्ड बनाना है। लेट्स मेक ए कॉक, अब हम क्या बनाएंगे, एक मुर्गा बनाएंगे। टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, तो हमने इस तरह से स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ले लिया, ये क्राफ्ट पेपर है, और इसको काइट की तरह इस तरह से रखेंगे, कॉर्नर 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर्स हैं। और स्केल की हेल्प से पहले क्या करेंगे, ये देखो इसके कोने के यहाँ से ये बिल्कुल इसके सेंटर पे ऐसे लाइन को मिलाएंगे, ये यहाँ को, ये आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि हमने इसको हाफ इस तरह से मोड़ा, तो हमें इसका वो सेंटर पता चल जाएगा कि कहाँ हमने इसको मिलाना है। ये अब हम यहाँ पे मिलाएंगे इस लाइन को, ये इस तरह से, ये ऐसे ही हम इधर साइड से लगाएंगे, बिल्कुल सेम पॉइंट से। ये आप स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, जो हमने ये लाइन की है, मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, आप डॉटेड इस तरह से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। एज शोन इन द पिक्चर, फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन, अब हमने यहाँ डॉटेड लाइन ये इस तरह से ही फोल्ड करेंगे, ऐसे ही हम इधर से फोल्ड करेंगे। तो ये देखो बिल्कुल इस तरह से फोल्ड हो गया है हमारा, ये बिल्कुल ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ये वाली लाइन का। ये देखो आप इसमें ये डॉटेड लाइन भी इस तरह से लगा सकते हो। नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, ठीक है। आगे फोल्ड द पेपर टू मेक द बीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर, फिर आप इसको फिर से फोल्ड करोगे जैसे कि ये फोल्ड कर रखा है, ये देखो इस तरह से, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब उसके बाद टेक ए पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इन द शेप ऑफ क्रस्ट ऑफ ए कॉक, जैसे पिकॉक की क्रस्ट थी ना, बालों का वो गुच्छा, ऐसे ही हम एक रेड कलर की, आप इसको कट करके भी बना सकते हो रेड कलर की, रेड पेपर की, जा पेस्ट ऑन द हेड ऑफ द कॉक, और इसके हेड पे क्या कर दोगे, इसको पेस्ट कर दोगे। पहले मैंने इसको इस तरह से मोड़ा, ये देखो ये इस तरह से मुड़ गया, ये इसका ये हिस्सा हुआ। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉटेड लाइन, जैसे इन्होंने इस तरह से टेढ़ी सी लाइन क्या की है, ड्रॉ की है।
ये इस तरह से और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। फिर अब हम रेड पेस्ट करेंगे। कट ए स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम ए ब्लैक पेपर एंड पेस्ट इट टू मेक द आईज ऑफ ए कॉक। या आप वही ब्लैक पेपर से क्या कर सकते हो, इसकी आईज को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने आईज को क्या किया, ड्रॉ किया। और इसकी ये बीक बनाने के लिए हम इसके पेपर को इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। ये देखो इसकी बीक बन गई। फिर इस पे हम ब्लैक क्या कर देंगे, आईज को ड्रॉ कर देंगे। और रेड, आप रेड पेन से भी कर सकते हो, या इस पे रेड का पेस्ट का पेपर भी क्या कर सकते हो, कट करके लगा सकते हो। तो ये देखो जैसे कि मैंने ब्लैक भी पेपर नहीं लिया तो मैं इसमें ये ड्रॉ कर देती हूँ इसके बिल्कुल हेड के पास रेड। ये देखो इस तरह से कुछ शेप्स को ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये रेड पेपर हो गया और ये क्या बन गया, हमारा एक बर्ड बन गया बिल्कुल इस तरह से। ये क्या बना, हमारा कोक बना। ठीक है, अब हम सीखेंगे जो हमने सीखना था यहाँ पे एक पक्षी को। तो आप पैरेट और पिकॉक बिल्कुल इजी है, तो प्लीज़ सीधा 2 नंबर से 12 नंबर से भी तोते को, पैरेट को ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो 1, ये 2, तो हम इससे पैरेट बनाना सीखेंगे। ये देखो हमने पहले ऊपर को, ये इसकी बीक हुई, ये ब्लैक कलर में आईज। अब ये देखो ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हुए ये एक ब्रांच दिखा दी, जैसे कि ट्री की ब्रांच पर बैठा है। और ये इसके क्या हो गए, पंख। अब देखो अब इसकी बॉडी में अब हम क्या करेंगे, रेड कलर से इसकी चोंच को भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और आप इसमें ग्रीन कलर कर लोगे। ये तो ये हुआ हमारा तोता। अब हम सेकंड पिक्चर बनाएंगे मोर की, पिकॉक की, नेशनल बर्ड की। तो अपना हैंड रखो सभी बच्चे और इसको ड्रॉ करेंगे। फिंगर्स आपका खोल के रखोगे इस तरह से ओपन। अपनी फिंगर्स को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, अपना हैंड प्रॉपर ड्रॉ करोगे। ये जो फिंगर्स हैं ये हमारे क्या है, पंख। तो ये क्या है, हमारी आईज। तो आईज को ड्रॉ किया। अब हम क्रस्ट, इसका बालों का गुच्छा ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके क्या बनाएंगे, बीक बनाएंगे, चोंच बनाएंगे, फिर क्लोज बनाएंगे, ये इसके लेग रही। फिर हम इसके फेदर्स ड्रॉ करेंगे। ये इसकी जो फिंगर्स थी ये इसकी क्या है, फेदर। फिर इसमें हम क्या करेंगे, आप कलर करोगे। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। अब आपने इसको कलर करना है। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय।